नाउ दिस इज पार्ट 3 ऑफ चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। इसमें हम देखने वाले हैं अबाउट हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसमें आपके हम कार्बन की बात करेंगे, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की बात करेंगे। जैसे कार्बन जो है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो ऑर्गेनिक एलिमेंट हो गए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनी एलिमेंट से मिलके बने हुए जो अलग अलग रिएक्शंस हैं उनकी हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मेजर हिस्सा आपका हाइड्रोकार्बन है। देखो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हो और कार्बो मतलब कार्बन हो, ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों हो। अब देखो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों होता है उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यूजुअली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, दे आर लाइक पेरेंट और लाइक फादर ऑफ ऑल द अदर कंपाउंड्स इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि यूजुअली जो कार्बन होता है वो तो अपनी प्लेस पे फिक्स रहता है, बट जो हाइड्रोजन है ना उसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा एटम आ जाता है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, तो उससे कुछ नया बन जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन ने ले ली तो वो हाइड्रोकार्बन की जगह अब वो ब्रोमोकार्बन बन गया, मतलब ब्रोमीन और कार्बन का रिएक्शन बन गया। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। सो इट इज़ फादर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्चुअली इसी से ही बाकी सारे कंपाउंड जो है वो डिराइव होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा ब्रॉडली ऑर्गेनिक कंपाउंड को, दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एक होते हैं आपके क्लोज, एक होते हैं ओपन। क्लोज की हम बात नहीं करेंगे, वो 11th-12th में पढ़ोगे। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, नॉट इन आर कोर्स, तो उसको हटा दो, ठीक है। कोर्स में अपने ये हैं ओपन साइक्लिक का ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब अगेन दो टाइप में डिवाइडेड है ये भी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब एल्केन और अनसैचुरेटेड में आपका एल्कीन एल्काइन आ जाते हैं। क्या है ये एल्केन एल्कीन एल्काइन, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। देखो एल्केन क्या होते हैं, एल्केन मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अभी याद है ना, सिंगल बॉन्ड पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यानी कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है। एल्कीन जहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा होता है, एग्जाम्पल ऑक्सीजन जहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख दिए जाते हैं। एल्काइन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स या ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है ना, कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं ये भी अगेन, जहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो उसको हम एल्केन कहेंगे, जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसको हम एल्कीन कहेंगे, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम एल्काइन कहेंगे। इसको सैचुरेटेड कहते हैं, इन दोनों को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इनका, फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n एंड एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये n क्या है अभी बताती हूँ थोड़ी देर में, ये n क्या है, ठीक है। बट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला है, CnH2n एल्कीन का है एंड CnH2n-2 एल्काइन का फॉर्मूला है। मैंने कहा था ना कि n क्या होता है वो मैं बताऊंगी। देखो n होता है कि नंबर ऑफ कार्बन, वहाँ तुमने पढ़ा था ना CnH2n+2, ये n क्या होता है, दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन। अगर कार्बन एक है तो हम बोलते हैं मिथ, और क्योंकि यहाँ पे मैंने +2 मतलब लिखा है मतलब ये एल्केन हो गया, तो मैं उसको बोल दूँगी मिथ एन, समझ रहे हो। और अगर मैंने बोला कि दो कार्बन है तो उसको मैं बोलूँगी इथेन। मैंने बोला 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नैनेन, है ना, नॉन नॉन होगा ये नॉनेन, एंड 10 कार्बन डेकेन। दिस इज नॉन, ओके, नॉट नैन। ये तो हुआ एल्केन के लिए, एल्केन के लिए, ठीक है। यही मैंने बोल दिया बेटा एल्कीन, तो कुछ नहीं करने वाली मैं। देखो एल्केन में पीछे का एन हम यूज़ करते हैं, आगे डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 हम उस अकॉर्डिंग पेंटेन हेप्टेन हेक्सेन ये सब लगा देंगे। एल्कीन में भी सेम होता है। एल्कीन में क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब यूजुअली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन, ये n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन, हम यहाँ पे मिथ पृथ प्रोप ब्यूट n है ना ये लगाते हैं, और पीछे लगा देंगे ईन, पीछे क्या लगा देंगे, ईन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, है ना। और जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n। यानी कि देखो मैंने कहा प्रोपीन, तो बेटा प्रोप कौन से नंबर पे आया, तीसरे, यानी कि कार्बन कितना हो गया 3,
और यहाँ पे भी आपने कार्बन का नंबर रखना है, तो 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 हो जाएगा C3H6। आप इसको इस तरह से लिखोगे, ठीक है। अभी अपन आगे प्रैक्टिस करेंगे इसकी और, ठीक है। फिर मैंने कहा एल्कायन, यानी कि एल्कायन, मैंने कहा एल्कायन, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब इसके अंदर आयन पीछे का फिक्स रहेगा, बट आगे डिपेंडिंग ऑन द कार्बन कितने हैं हम उसको इथायन, प्रोपायन, ब्यूटायन, पेंटायन, हेक्सायन, है ना, हेप्टायन, ऑक्टायन, है ना, डेकेन, डेकायन, नोनैन, ये हम उसको बोलेंगे CnH2n। जैसे मैंने कहा हेक्सायन, तो मैंने बोला हेक्सायन, तो CnH, 6 2 12, 12 - 2 यानी कि 14, तो उसको मैं लिखूँगी C6H14। इस तरह से उसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सायन। क्यों? क्योंकि जनरल फार्मूला उसका ये है, यानी कि ये आयन ग्रुप से है YnE, और क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 वर्ड तो हेक्स होता है, हेक्सायन, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हो गए, है ना। इस लाइन में जितने भी क्वेश्चंस है वो सब इसी से रिलेटेड है, तो चलो उनको समझते हैं और करते हैं। देखो, मैंने बोला मीथेन, दो बातें ध्यान में रखो। पीछे लिखा है एन, यानी कि ये एल्केन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, सॉरी, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मैंने बोला एन है मतलब ये। फिर मैंने कहा मिथ, मिथ मतलब तो एक होता है, मतलब यहाँ पे होगा CN, यानी कि 1 को हम लिखते नहीं है, H2n मतलब 1 2 + 2 4। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैंने कहा एन है मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन कार्बन वगैरह इन सब बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम इस तरह से शो करते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मैंने बोला मिथीन, अब मिथीन मतलब बच्चा बोलेगा ईन है, मतलब ये है CnH2n, मतलब यहाँ पे एक कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा CH2, पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो स्ट्रक्चर बनाओ, डबल बॉन्ड लगेगा। अब आप मुझे बताओ कि आप हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैसे लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते। देखो, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए, पर कैसे होंगे, यहाँ तो 3 ही हो सकते हैं। यहाँ पे तो हाइड्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, पर है ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे हम कह सकते हैं कि 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, होंगे ही नहीं यहाँ पे तो, इसीलिए मीथेन पॉसिबल नहीं है। मिथाइन की बात करते हैं, आइन है मतलब CnH2n-2 है, और मेथे मतलब 1 यानी कि C, और 2 1 2 0, यानी कि यहाँ पे तो 0 हाइड्रोजन हो गए, अभी तो पॉसिबल ही नहीं ना। अब कार्बन के खुद के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे कुछ और भी तो होना चाहिए ना जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ही ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा हवा में, अगेन ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस ये मिथीन और मिथाइन पॉसिबल नहीं है, बाकी इथीन और इथाइन बाकी सब पॉसिबल है, ठीक है। मैंने डाले भी इसीलिए थे यहाँ पे ये। प्रोमाइन की बात करते हैं, आइन दिख गया पीछे यानी कि CnH2n-2, ठीक है। अब प्रॉप बोला मैंने, टेबल में देखा मैंने प्रॉप कहाँ है, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, तो मैं यहाँ पे n की जगह 3 पुट करूँगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि 3 कार्बन है, और क्योंकि आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ये नहीं हर जगह ट्रिपल बॉन्ड बना दोगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भैया हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है कार्बन के साथ, तो कार्बन के बीच में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो भी है वो लगेगा, ठीक है। अब एक जगह लगा दो, ऐसा नहीं कि सारी जगह ट्रिपल बॉन्ड बना के लगा के आ गए, एक जगह लगा दो, बात खत्म, ठीक है। ऐसा मत करके आ जाना यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, सिर्फ एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, मतलब 1-2 कार्बन के बीच में लगेगा ऐसा। तो ये क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 6। अब इसको 1 चाहिए तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे, इसको भी चाहिए तो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे, हो गया काम खत्म। इसको चाहिए 1 2 और यहाँ पे 3, क्योंकि इस वाले के पास तो सिर्फ अभी 1 ही इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है ना, अभी उसके पास कितने हुए, 5 इलेक्ट्रॉन हुए, उसको 6 7 8 3 और चाहिए, तो यहाँ पे उन्होंने शेयर कर लिया सिंगल बॉन्ड लगा के, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं यहाँ पे इथेन पे, तो इथेन है यानी कि एन है मतलब अगेन बार बार देखो मैं वो चीज़ बोलूँगी नहीं, इथेन मतलब सिंगल बॉन्ड है तो लगाया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इथ है मतलब 2 कार्बन लगा दिए, अब बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दो। इथीन इन है मतलब ये मतलब डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पे भी 2 लग जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
अब बचे किस, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, शेयर हो गए, है ना। तो इसके पास कितने बचे, 2 और चाहिए इसको, तो 6 हो गए ना ऑलरेडी, 2 और चाहिए तो लगा दिए हमने यहाँ। इथाइन की बात करती हूँ, अगेन ट्रिपल बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि 3 तो उसके पास खुद के पास ही है, 3 से शेयर हो गए 6, देन नहीं 3 तो उसके पास ऑलरेडी है, 3 6 और 7वां इसके पास पड़ा हुआ ही, इसने एक हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, हो गया। हेप्टीन इन की बात करेंगे तो अगेन डबल बॉन्ड है, हेप्टीन बोला मैंने, मतलब हैप मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया क्या, 7 नहीं बाकी अभी तो। अब इन बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हर कार्बन के बीच में तुम क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, नहीं, किसी एक के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पे सिर्फ एक जगह हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो चुके हैं शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो चुका है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो चुका है, 1 यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो एक हाइड्रोजन। आई होप क्लियर होगा आपको ये, ठीक है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लग रहा है, थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है।